राजनीति में अपराध या आपराधिक छवि वाले राजनीतिक को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। भारतीय राजनीति में गहरी जड़ें जमा चुके आपराधिक प्रवृत्ति पर देश की सबसे बड़ी अदालत का यह हथौड़ा चला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके बाद दागी नेताओं के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने फैसला दिया कि जिन नेताओं को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है उनकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जाएगी। नेता का मतलब यहां पे सांसद और विधायक है, यानी किसी भी सांसद और विधायक के खिलाफ अगर 2 बरस की सजा निचली अदालत भी सुनाती है तो भी उसकी तत्काल से सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, कैद में रहते हुए किसी नेता को वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा, ना ही वे चुनाव लड़ सकेंगे, क्योंकि जेल जाने के बाद उन्हें नामांकन करने का हक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फैसला आज की तारीख से ही लागू माना जाए। हालांकि आज से पहले सजा पा चुके लोगों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला दिया है और उसमें इन्होंने बहुत साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है जो भी एमएलए, एमपी यानी विधायक और सांसद निचली अदालत के जरिए भी अगर 2 बरस की सजा होती है तो ऑटोमेटिकली यानी सीधे उनकी सदस्यता रद्द होगी और उन्हें जेल जाना होगा और उसके बाद वो चाहे तो बड़ी अदालत में, ऊंची अदालत में, सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा सकते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा होता नहीं था और एक वक्त मिलता था और निचली अदालत के फैसले ऊपरी अदालत में लटक जाते थे या फैसले पलट जाते थे। लेकिन अब स्थिति उल्टी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आइए आज याचिकाकर्ता का क्या कहना है ये हम पहले आपको सुनाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, तो भी वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता। अगर अंडर ट्रायल कस्टडी में है तो अंडर ट्रायल में भी हो, कहीं भी हो, कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, कंटेस्ट नहीं कर सकता। और क्या कहा है कोर्ट ने कि क्या 2 साल से अधिक की सजा किसी जनप्रतिनिधि को मिलती है तो क्या वो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी? 389 में अगर सस्पेंड करता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट माना यही जाता है या कहें तो सीधे तौर पर संविधान की व्याख्या होती है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कितना महत्वपूर्ण है। संविधानविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाष कश्यप जी जुड़ चुके हैं। सुभाष कश्यप जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या माना जाए, एक सफाई होगी आपराधिक छवि के नेताओं की या एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो काम नहीं कर पा रहा था उसकी दिशा में अब अदालत ने कदम बढ़ाया है? मैं ये और इसका जनता की ओर से और लोकतंत्र की ओर से बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए जी। दोनों महत्वपूर्ण जो उच्चतम न्यायालय ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये अभी जो जेल के अंदर हैं वो चुनाव लड़ सकते थे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बहुत ही असंग के वोट लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं जेल में रहते हुए। वो तक था। दूसरा ये है कि आप कन्विक्ट हो जाएं किसी भी कोर्ट तो आप चुनाव नहीं लड़, लेकिन अगर आप हैं या विधायक हैं ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हैं तो आप कन्विक्ट भी हो जाएं, कितने ही हीनस क्राइम के लिए कन्विक्ट हो जाएं, कितने ही वर्षों के लिए कन्विक्ट हो जाएं, लेकिन आप मेंबर बने रहेंगे लोकसभा के या स्टेट लेजिस्लेचर के। सिर्फ आपको एक अपील फाइल करनी है 3 महीने के अंदर। ये प्रावधान था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 84 में। अब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार लागू नहीं होगा और ही कन्विक्शन होगा किसी भी कोर्ट से वैसे ही मेंबरी खत्म हो जाएगी, तत्काल मेंबरी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही असंगत था और हम बहुत सारे लोग बोल रहे थे जी। तो बहुत ही संतोष का विषय है कि संसद को जो काम करना चाहिए था उसने नहीं किया, उच्चतम न्यायालय ने इस पर कदम उठाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कश्यप, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। संसद को यह काम करना चाहिए था। चुनाव आयोग भी इससे पहले कई बार नेक्सस की बात कर चुका है, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन के नेक्सस की बात। मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
नकवी साहब, इस फैसले को कैसे देखा जाए या आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और चुनाव में धन बल बाहुबल का इस्तेमाल ना हो, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक सवाल है चुनाव में अपराधीकरण का, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए चुनाव सुधार की बात बार बार की जाती रही कि चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया चल रही है उसको तेज किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तो देखा नहीं है, उसको देखने के बाद ही उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लेकिन अभी ये बात जरूरी है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक ऐसे माहौल में हो जहां बाहुबल और धन बल का इस्तेमाल न हो सके। नकवी साहब, हम एक छोटी सी जानकारी वैसे देते हुए आपसे हम प्रतिक्रिया चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले निचली अदालत मान लीजिए कोई फैसला देती है और किसी पॉलिटिशियन को, पॉलिटिशियन का मतलब यहाँ पार्लियामेंट्री है और विधायक भी है, सांसद और विधायक दोनों है, अगर सजा 2 बरस की दे देती है, इससे पहले यह होता था कि 3 महीने में वो सांसद या विधायक अपील कर सकता है, जो कि हमें जयललिता का केस एक याद आ रहा है उसमें, और उस वक्त ही कानूनविदों की राय थी कि जयललिता कभी जेल जाएंगी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है वक्त नहीं दिया जाएगा, और जैसे ही निचली अदालत भी देती है अगर आपको सजा, तो आपकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी, आप सांसद भी नहीं रहेंगे, विधायक भी नहीं रहेंगे अगर आप हैं उस पद पे। तो इस पर क्या राय है? देखिए, अब उस पर मैंने तो कहा ना कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो एक सामान्य न्याय का तकाजा है, उस न्याय के तकाजे के हिसाब से अगर आप देखें तो एक जो हीनियस क्राइम है और एक उस तरह के क्राइम होते हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म से संबंधित क्राइम होते हैं, और धाराएं लगभग एक ही जैसी लगती है। अगर किसी ने जो है वो आंदोलन में कोई गिरफ्तार हुआ तो उस पर भी जो है वो क्रिमिनल धाराएं लगेंगी, उसको भी कन्विक्शन हो भी सकता है। तो इसलिए जो है वो उसको बहुत केयरफुल्ली देखना पड़ेगा। एक जनरलाइज जो है उस पर एक ही कानून नहीं लग सकता। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। हम सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। संजय वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, इस फैसले को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें एक हिस्सा तो स्वागत कर रहा है, दूसरा हिस्सा हालांकि अभी परीक्षण करना चाह रहा है कि क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज्म का मसला भी जुड़ा होता है अपराध के साथ, लेकिन जो फैसला आया है वो जो DPIL दाखिल की गई थी उसमें किस बात का जिक्र था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो इंटरप्रिटेशन करके जो फैसला दिया है उसमें क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं? प्रसून जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये फैसला सबसे लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत से लेके सबसे बड़ी इकाई संसद तक, राष्ट्रीय पंचायत तक, सब पे लागू होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने वोट देकर अपना नुमाइंदा बनाया है, अगर वो किसी आपराधिक या किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त होते हैं जिनमें अदालतों ने 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाती है, जैसे ही सजा सुनाई जाएगी वैसे उनकी सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी और उनकी सीट वैकेट हो जाएगी। उस पर चाहे तो चुनाव आयोग अपनी जो प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव करा सकता है। अब रही बात कि अगर वो विधायक या जो जनप्रतिनिधि है वो गिरफ्तार होता है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है, अगर वो बरी हो जाता है, आखिर में बरी होने के बाद उस पर वो 6 साल का जो बार है कि बरी होने कि अगर वो कन्विक्शन खत्म होने के बाद 6 साल तक ना वो चुनाव लड़ सकता है ना वोट दे सकता है, ये संविधान में साफ लिखा गया है। तो वो 6 साल का बार उसके ऊपर नहीं लगेगा, वो बरी हो जाता है तो उसके बाद वो जब भी चाहे चुनाव में प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है, नामांकन दाखिल कर सकता है। ऐसी और 3-4 एप्लीकेशंस थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दिया था। एक बिहार पटना हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जो न्यायिक हिरासत में है जनप्रतिनिधि, उसे ना वोटिंग राइट है और ना उसे नॉमिनेशन का राइट है। उसे भी यहाँ उन राजनीतिक लोगों ने चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड रखा है, बरकरार रखा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो न्यायिक हिरासत में हैं, चाहे वो सुनवाई के दौरान हो या सजा भुगत रहे हों, ऐसे लोगों को ना वोटिंग राइट है और ना वो नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। यानी आपने सही कहा, जो काम संसद को करना था वो काम वहां से नहीं हुआ, तो यहाँ जो तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का, न्यायपालिका, उन्होंने वो काम किया है। अब ये राजी से या नाराजी से जो राजनीतिक पार्टियां अब तक बहाने तलाश रही थी अपने चहेते लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, उनको टिकट देकर किसी तरह संसद में भेजने का, अब उनके ऊपर अब उनको कुछ नई चीजें नए दिमाग से सोचना पड़ेगा, जिसको शातिर भी कह सकते हैं, और बहुत चालाकी से सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे लोगों को कहां एडजस्ट करें और कैसे करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तलवार जिस तरह से लटकी है वो अच्छों की नकेल कर सकती है। चलिए, हम एक शातिरपना वाला आपसे सवाल कर देते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज्म के तहत कोई दूसरा राजनीतिक दल
किसी दूसरे राजनीतिक सत्ता के तहत उस राज्य में अगर कोई अपराध करता है और उसे अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत डालकर फंसाया जाता है तो इसको किस रूप में देखा जाएगा? इसमें अदालत तय करेगी दोनों पक्ष को सुनने के बाद कि आखिर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं। ये अदालत का विशेषाधिकार है। अदालत राज्य सरकार से प्रभावित हो जाएगी, तब आप क्या कहेंगे? लेकिन उसके बाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि अदालत ये माना जाता है, जिस तरह आज कोर्ट में जब 2G की कोलगेट की सुनवाई हो रही थी उस समय यह कहा गया कि जो भी वकील इसमें पेश होंगे उन वकीलों को यह बताना पड़ेगा एक एफिडेविट देकर कि उनका कोई स्वार्थ नहीं साबित हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि हम वकीलों से अलग अलग नहीं पूछ सकते कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। ये उनको अपने आत्मा की आवाज पर सोचना पड़ेगा। जिस तरह जज रिक्वेस्ट करते हैं इस तरह इनको खुद से रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे में यही है कि जो निचली अदालतें हैं उनको किसी भी प्रेशर में आए बगैर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर, उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये तो मतलब एथिकली और बहुत ही नीतिगत मामला है। और ऐसे में कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक निचली अदालत सजा सुनाने के बाद सेंटेंस को अगर स्टे नहीं करती है तो ऐसे में वो चाहे लाख अपील कर लें, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी उसी समय जिस समय सजा सुनाई गई।